नमस्कार। व्योम टीवी के पेज में श्रीमान 2024 की राजनीतिक गोलबंदी के अंतर्गत नए नए समीकरण के साथ आपका चुनावी सफर में स्वागत करते हैं। आज हमारे साथ है कांग्रेस के धनबाद जिला के महामंत्री लगन देव भैया। हम लोग प्यार से लगन देव भैया इसलिए कहते हैं क्योंकि राजनीति के उतार चढ़ाव को बड़ा नजदीकी वाले समीकरण से इन्होंने देखा है। भैया पहले तो आपका स्वागत। धन्यवाद उमेश जी, आपका भी और आपके दर्शकों का भी मेरी तरफ से स्वागत है। न्याय यात्रा के बाद भैया कहीं नजर नहीं आया, एकदम गायब से नजर पूरे कांग्रेसी लोगों पर हमलावर है विपक्ष लोग। हमारी मांगे पूरी करो, उम्मीदवार को जल्द मैंने धरती पे उतारो, अब ये कहने लगे हैं लोग। देखिए, न्याय यात्रा जो है ये राहुल जी का एक बहुत बड़ा देश के बदलाव के लिए एक न्याय यात्रा ये प्रारंभ हुआ और न्याय यात्रा को लेकर करके पूरे धनबाद जिला के खास करके या पूरा झारखंड के जितने भी कांग्रेसी थे उनमें एक नई ऊर्जा मिली, एक ताकत मिला, एक बहुत बड़ा उनको मार्ग मिला। और इसी के तहत सभी कांग्रेसी कार्यकर्ता उत्साह के साथ कांग्रेस के कार्यक्रम में जुटे हुए हैं। और आज तो चुनावी माहौल है, लोकसभा का चुनाव सामने है। इसमें हमारे सभी कार्यकर्ता जो जहाँ है अपने अपने क्षेत्र में ईमानदारी से कर्मठता के साथ कांग्रेस का काम करने। महागठबंधन को विपक्षी ठग गठबंधन का नाम दिया, क्या कुछ कहेंगे आप लोग? देखिए, महागठबंधन का जो गठन हुआ उसके बाद से जो सत्ताधारी लोग हैं, एनडीए के जो लोग हैं, उनके दिल में एक हरकंप मच गया, एक उनको भय व्याप्त हो गया। आप लोग खौफ पैदा करने लगे सब मिल करके। ये सामने तो दिखाई दे रहा है कि महागठबंधन को लेकर करके ये लोग अलूल जलूल बयाने अपना दे रहे हैं, जिसका कोई सिर नक से सिर तक कोई वजूद नहीं है इनके बात का। अच्छा, अभी आप वोट कहाँ देंगे भैया? आपका लोकसभा क्षेत्र क्या पड़ता है? भाई हमारा तो हम गिरिडीह में लोकसभा में हम हैं, कांग्रेस के आदमी है। मैंने मथुरा जी को आप लोग सीधा आगे कास्ट। मथुरा जी जो भी हमारे कांग्रेस का जो प्रत्याशी है, जो हमारा एनडीए का प्रत्याशी है, निश्चित रूप से उसके लिए हम लोग काम करेंगे। अच्छा, ये बताइए, ये एनडीए के तरफ से आजसू के प्रत्याशी यहाँ पर सीपी चौधरी जी के अगेंस्ट आप लोग कौन सा गोलबंदी करेंगे? और जयराम महतो दो एक बड़ा चेहरा है जिसके अगेंस्ट आपको गोलबंदी करना पड़ेगा, खड़े हो पाएंगे कि या धराशाही वाली बात आएगी? देखिए, जहाँ तक आपने कहा जयराम जी की बात, तो जयराम जी जिन मुद्दों को लेकर के चल रहे हैं उससे कुछ ही अंश प्रभावित होगा, पूरा लोकसभा उनके विचार से प्रभावित नहीं होगा, उनके नीति से प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि उनका कोई वजूद नहीं है। ये स्थानीय कोई मैटर नहीं है। ये जो 2024 का जो लोकसभा का चुनाव है, ये राष्ट्रीय स्तर पर चुनाव है, देश का दिशा और दशा तय करने का चुनाव है। इसलिए यहाँ की जो जनता है, यहाँ की जो वोटर्स है, यहाँ की जो नागरिक है, बहुत संवेदनशील है और सोच समझ कर करके जिनके हाथों में देश सुरक्षित रहेगा, जिसके हाथों में संविधान सुरक्षित रहेगा। क्या कुछ पूर्व के सांसद की कमी को जो आप लोग एकदम बिल्कुल कास्ट करके रखेंगे? सांसद जो हमारे रहे हैं गिरिडीह लोकसभा क्षेत्र के, एक तो ये इस क्षेत्र से बिलोंग्स नहीं करते हैं, गिरिडीह के है ही नहीं। उनका तकदीर कहीं अच्छा था और उनको एनडीए के गठबंधन में पूर्व में पिछला 2019 के चुनाव में यह सीट मिली और उसमें वो जीत गए। लेकिन जिस आशा और उम्मीद से गिरिडीह की जनता ने उनको अपना वोट दे कर के यहाँ से सांसद बनाया था, ये यहाँ के जनता को सीधे सीधे ठगने का काम। सीधा आप कह रहे हैं कि तकदीर और तकदीर दोनों में काफी अंतर रहा, क्या काम करने में उनका? तकदीर और तकदीर, देखिए उनका तकदीर ही काम किया, उनका तकदीर से ही यहाँ के सांसद बन गए, काम के बल पर। 2024 में वो तकदीर आप लोग को नजर नहीं आ रहा कि फिर से वैसा दिखेगा? ये तकदीर 2024 में ना उनका तदबीर काम करेगा ना तकदीर काम करेगा, क्योंकि जनता के साथ जो उन्होंने धोखा देने का काम किया जनता को, इस बार जनता उनसे पूरा पूरा वसूल लेगी। आप ही के विपक्ष के एक समर्थक थे जो कह रहे हैं कि हरा केला इस बार मुरझा जाएगा, ये बात सही मान लें क्या हम लोग? हरा केला मुरझाइए नहीं जाएगा, हरा केला एकदम समाप्त हो जाएगा कि फिर आगे भी यहाँ से हरा केला के और पीला केला के विषय में। इतना हल्के में कहे आप लोग आजसू या एनडीए के गठबंधन को ले रहे हैं गिरिडीह में? नहीं, हम लोग हल्के नहीं ले रहे हैं। उनका किया हुआ जो करतूत है, जो हमारे सांसद है उनका किया हुआ करतूत को देख कर करके यहाँ की जनता आज तक कोई चेहरा ही नहीं देखी। 30-35 पन्ना का एक किताब मार्केट में सब लोग दिखा रहे हैं, यहाँ पर अपना विकास का गाथा रचे, विकास का नया पीढ़ी लाए, विकास का नया सिस्टम लाए, करोड़ों करोड़ योजनाओं में फोटो का बात उसमें रखा गया। उस किताब को भैया देखिए आप लोग भी जरा। उनका जो किताब के माध्यम से अगर वे अपना पहचान बनाना चाहते हैं तो यही तो साबित करता है। पढ़े लिखे लोग तो यही तो समझते हैं कि जो काम करके अपने को स्थापित करता है, अगर एक भी काम क्षेत्र में किए हों, गिरिडीह का वो 5 काम गिनाए जिससे जनता
को उससे प्रभावित हुआ हो, तो उनका काम तो है नहीं। तो जिसको काम नहीं करता है वो किताब के माध्यम से अपना दिखाता है। उस किताब में कोई दम नहीं है, कोई ऐसी काम का जिक्र नहीं है उमेश जी जो जिससे जनता का कोई लाभ हुआ हो। अच्छा, हमारा सांसद कैसा होगा गिरिडीह जी, अगर लगन देव भैया जी से हम पूछ रहे हो तो? देखिए, यहाँ का सांसद को चाहिए सबसे पहले, ये औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक क्षेत्र में जिस श्रमिकों का जिससे लाभ हो, किसानों का लाभ हो, नौजवानों को लाभ हो, गरीबों का लाभ हो, आदिवासियों का लाभ हो, जो जो उसके पीछे समर्पित होकर के जो सांसद काम करे, वैसे सांसद का हम लोग परिकल्पना किए हैं। जो इस बार उम्मीद है कि हमारे जो महागठबंधन के प्रत्याशी जो है उनको इस बार यहाँ से लोकसभा में जीत दिला करके हम लोग अपना सपना को पूरा करेंगे। लोग एक नारा दे रहे हैं इस बार 400 पार, मोदी जी की पुनः सरकार। मोदी जी से नफरत है, भाजपा से नफरत है, यहाँ सीपी चौधरी से, ये तीनों को बड़ा अनक्लासिफाइड करके हम समझ नहीं पा रहे। आप लोग कांग्रेसी लोग क्या कहना चाह रहे हैं? देखिए, चूंकि ये चुनाव जो है, मैंने पहले ही कहा कि देश का दशा और दिशा तय करने का है, क्योंकि जनता के हाथ में यही मौका है। जनता को जो वोटिंग राइट्स है, वोट का जो मताधिकार है, वो सत्ता को परिवर्तन करता है। केंद्र में जो मोदी जी बैठे हुए हैं, देश की मांग है, देश की जनता का भी मांग है कि वहाँ केंद्र की सत्ता बदले। उसी सत्ता का एक सांसद है हमारे गिरिडीह लोकसभा के माननीय सीपी चौधरी जी सांसद हैं। इनसे तो पूरा जनता नाखुश है, इनको जनता चाहती नहीं है, और यही कारण था, आपने ये भी सुना होगा कि वे नहीं चाहते थे कि गिरिडीह से हम चुनाव लड़े, क्योंकि वो जानते थे कि गिरिडीह की जनता इस बार हमको मदद नहीं एक करेगी। चीज जानिए भैया, बताइए, बहुत सारे जाति के लोग रह रहे हैं अगर गिरिडीह के अंतर्गत हम देखें, लेकिन समीकरण तीनों जगह, तीनों पार्टियों ने तीनों तरीके से जो खेला, महतो पर ही दाव खेला, इसका क्या कारण है? देखिए, चूंकि महतो को लेकर के नहीं हम कहेंगे, अब महतो बीच में कैंडिडेट के रूप में आ जाए वो बात अलग है, जो होगा नेता उसी को आदमी वोट देता है। लेकिन जो हमारे इंडिया गठबंधन की तरफ से जो दिया गया है कि इसमें जो मथुरा महतो जी हैं, यहाँ के विधायक हैं, टुंडी विधानसभा के विधायक है, जमीनी स्तर के नेता हैं, उनके उनके अंदर वह लाफ लफाव नहीं है। वे सीधे सीधे गांव गरीब गुरबों के बीच में रह करके काम करके अपना छवि स्थापित किए हैं। और गिरिडीह इंडिया गठबंधन में जेएमएम के कोटा से उनको दिया गया है, और जेएमएम में वो प्रतिष्ठित एक विधायक है, जेएमएम में उनका एक पहचान है, जेएमएम पार्टी में उनका एक कद्र है, इसलिए उनको यहाँ से टिकट दिया है। और उसका समर्थन इंडिया गठबंधन किया, जिससे सारे लोग यहाँ के, और खास करके कांग्रेसी तो अपना चुनाव मान करके इस चुनाव में उनको क्या कुछ आम जनता से अपील करने जा रहे हैं कि 25 मई के पहले का जो समीकरण है वो किस तरीके से मूव करे और वोट मिले आप लोगों को? उम्मीद का आप हम तो ये कहेंगे कि चूंकि हम लोग तो सारे कार्यकर्ता और इंडिया गठबंधन के सारे जो लोग हैं, ये चूंकि उनसे संपर्क जारी है, कल ही कतरास में एक बैठक भी हुई थी, और सब कार्यकर्ता अब धीरे धीरे उनसे जुड़ना शुरू हो गए हैं, उनके घर पर भी काफ़ी भीड़ हो रही है। और ये विश्वास हम आपको दिलाते हैं कि इस बार गिरिडीह लोकसभा से इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं, वे जब जिस दिन गिनती होगी है, उनको वोट का जो जो अंतर होगा, ये साबित करेगा कि इस शासन व्यवस्था से, केंद्र में मोदी जी की व्यवस्था से जनता उब चुकी है, और वह परिवर्तन का ही संकेत होगा कि यहाँ से गिरिडीह से मथुरा महतो सांसद जीत के रूप में जाए। बहुत बहुत धन्यवाद भैया, जिस तरीके से इन्होंने अपनी बात रखी है। अब तो ये 25 मई तक का इंतजार करना पड़ेगा, लेकिन एक चीज़ तय है कि विरोध का स्वर सीपी चौधरी के अगेंस्ट में चहुआ है। उनके अपने पार्टी से किस तरीके से गोलबंदी का समीकरण बनाकर इस बार वोट की राजनीति को निकालेंगे, ये थोड़ा सोचने का प्रश्न होगा। लेकिन इतना तो तय है कि गोलबंदी में माननीय मथुरा प्रसाद महतो भी पीछे नहीं है, माननीय जयराम महतो भी पीछे नहीं है, लेकिन इन दोनों के सापेक्ष विपक्ष की जितनी भी भूमिकाएं रहेगी, एनडीए के गठबंधन को अगर कोई भी पार्टी कमजोर ले रहा तो मुझे लग रहा थोड़ा सोचनी है। जय हिंद श्रीमान, मेरी तो एक ही कोशिश है, राजनीतिक हलचल में आप बने रहे। और एक चीज़ और रहेगा भैया, खर्चा पानी करिएगा कि नहीं लोकसभा में आप लोग? देखिए, जो सरकार से निर्धारित है, खर्चा पानी का तो आप भी जानते हैं। सही बात कोई पीछे नहीं कहता है, खर्चा पानी के नाम पे सरकार आ जाता है। और खर्चा, जो सरकार द्वारा निर्धारित राशि है उसके तहत कैंडिडेट को खर्चा करना। चलिए थोड़ा सा इसको खींच ले 2 मिनट और भैया, क्या बात है आप लोग का बैंक अकाउंट सब फ्रीज कर दिया गया? ये तो मोदी जी की कृपा है। मोदी जी ने जो बैंक अकाउंट कांग्रेस को फ्रीज करा दिया, इसलिए कि कांग्रेस के लोग
चुनाव में सफल नहीं हो। लेकिन एक बात मैं ऐसी आपसे बता दूं कि फ्रीज करने से कांग्रेस को चुनाव में कोई खास अंतर नहीं पड़ेगा, क्योंकि इस बार चुनाव का जिम्मेवारी जो है बिना खर्चा का कांग्रेस के कार्यकर्ता लोग लेकर के चुनाव में अपने कैंडिडेट जिताने के लिए संकल्प लिया है। प्राय चारों तरफ से यही चर्चाएं आ रही है। धन्यवाद।